हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के हिंदी का पेपर 12th क्लास का। तो आइए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एमसीक्यू में 1 नंबर से पूछा जाता है, शिक्षा का उद्देश्य किस निबंध के लेखक हैं। मतलब शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन हैं। तो आपको पता है इसके लेखक शंपूर्णानंद हैं। सेकंड क्वेश्चन, लल्लूलाल की रचना है। तो लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर। ठीक है। और थर्ड है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं। ये खैर कोर्स में नहीं है ये, लेकिन फिर भी यशपाल हैं इसके। ठीक है। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं। तो आवारा मसीहा की आप लोगों को पता ही होगा कौन है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है। फिर ये आता है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नहीं, अगला क्वेश्चन बनता है, कमानी युग। कमानी किस युग की रचना है। तो कमानी किस युग की रचना है, ये है हमारी छायावादी युग की। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है। इसका ये अन्नदास, ये हमारे प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला बनता है, ताप सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। सन 1943। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है, प्रिय प्रवास। ठीक है। निम्न में से कौन सा कृत महाकाव्य नहीं है। तो आपको पता ही होगा महाकाव्य कौन सा नहीं है। महाकाव्य मामा महाकाव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, ये पद्यांश एक हमारी किताब के ऊपर पद्यांश आधारित होता है, उसका पूछा जाता है, धरती माँ की कोख जो अमूल निधियाँ भरी हैं। तो आप पहचानते होंगे ये कहाँ से लिया गया है। तो ये हमारा राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ प्रश्न में आप जानती हैं क्या लिखा जाता है, और इसमें क्या पूछा गया है। देखिए, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। तो ये हमारी राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। ठीक है। और इसके रचयिता हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 आते हैं, एक करना होता है, तो जो सरल लगे वो करना। इसके बाद फोर्थ, ये भी 10 नंबर में आता है। इस पर भी ये पद्यांश होता है, इसमें भी वही करना होता है। इसमें भी 2 होते हैं, शायद चॉइस आती है एक की, तो आपके लिए वो करना होता है। ये आ गया एक और, एक है लज्जा पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो गोदरे शांति खोना, होठों की औ कमल मुख की मिलताएं मिटाना, कोई किलांतक कृषक ललना। तो ये हमारे पवन दूत का पाठ से लिया गया है। और इसमें भी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 2 नंबर के, 10 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। ये उनके द्वारा लिखी गई है, हरिहर सिंह उपाध्याय के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर में आता है। 10 नंबर की साहित्यिक परिचय आते हैं, 2 आते हैं, एक गद्य से एक पद से। देखिए, ये आया हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 2 ही अधिकतर याद कर लेते हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा जाता है, एक वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगला साहित्य परिचय पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 2 कर देना, 2 करने होते हैं, इसमें से 6 आते हैं, 2 करने होते हैं। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। समय सीमा 80 वर्ड। वो लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 100 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना एक का ही होता है, या पंचलाइट या बहादुर। पंचलाइट बहुत पूछा जाता है, पंचलाइट लिख देना। अथवा में आता है, ध्रुव स्वामी अथवा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे यही लिखते हैं, आप भी यही लिखना। एक आता है जो हमारे द्वारा याद किया हुआ होता है, उस पर एक प्रश्न दिया होता है। ठीक है। समय सीमा 80 वर्ड। 5 नंबर में आता है, ये ऊपर वाला ही 5 नंबर में आता है। सेकंड, अगला आता है, श्रवण कुमार काव्यखंड के नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। इनका चरित्र चित्रण भी आता है 5 नंबर में। अथवा में दशरथ का चरित्र चित्रण आता है। और सेकंड है,
रश्मिरथी काव्यखंड के आधार पर कर्ण का चित्रण कीजिए। इसमें भी अथवा में एक आता है। मुक्तक काव्यखंड का कथानक संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, अथवा में आया है ये। नायिका का चित्रण है, कर लेंगे आप सब लोग। त्यागपथी काव्यखंड की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। इसमें एक अथवा में है। हर्षवर्धन का चित्रण बहुत मुझे आता है। आलोकवृत्त काव्यखंड के नायक कौन है, उसका चित्रण कीजिए। अथवा में है, कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, चित्रण लिख दीजिए। सरल होता है काफी, 2.5 पेज का मैक्सिमम हो जाता है। सत्य की जीत काव्यखंड के आधार पर द्रौपदी का चित्रण बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्य की जीत काव्यखंड की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, अगला 8 प्रश्न है, संदर्भ में हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है। ये भी 2 आते हैं, एक चॉइस होती है इसमें। ये खा है, ये 7 नंबर पूछा गया है। इनका हिंदी में लिखना होता है, दोहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का, ये मुहावरे हैं, पढ़े होंगे 7th 8th में। संधि विच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है संधि विच्छेद विभक्ति। विभक्ति इसमें आत्मा की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती है। और 11th है, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वचन पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत 100% पूछा जाता है। अगला आता है वस्तु और आदत। इसमें अगला है बादल और समुद्र। अगला, निम्न में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, पट, विधि, नाग, इनके 2 अर्थ दो लिखने होते हैं जो सेम हो, चाहे उच्चारण का अलग निकले। एक शब्द का चयन करके लिखिए। जानने की इच्छा रखने वाला। इनमें वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये शुद्ध होगा इसका। बी रस की परिभाषा अथवा हास रस की एक लिखनी होती है। श्रेयस अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से एक लिखनी होती है। दोहा अथवा सोरठा एक लिखनी होती है। एक एक नंबर में आती है। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र 6 नंबर में आता है। अथवा में एक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत आता है, लिख दीजिएगा। आशा करता हूँ समझ में आया।